हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह सुबह से ही, और दूध गर्म करके बच्चों को दे रही थी बॉर्नवीटा वगैरह डाल के। तो सुबह सुबह दूध चाहिए होता है तो दूध बिस्किट लेती हैं तो वो, और दूध को ना हमेशा ही छान के देना होता है कि बिल्कुल भी मलाई दूध में नहीं जाए, नहीं तो पीती नहीं है दोनों ही। तो हमेशा ही दूध मुझे छान के ही देना पड़ता है, बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे सौम्या खड़ी हुई हूँ तो इनको दूध दे देती हूँ और बाकी काम करती हूँ मैं। बिस्किट ले लूँ? बिस्किट ले गई हो? सोमू बिस्किट लेके गई है पैकेट। तो अभी बच्चों के लिए बनाना है मुझे उत्पम। तो सूजी भिगा के रख रखी है, तो यहाँ पे काट रही थी प्याज और टमाटर। तो थोड़ा थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल देती हूँ और थोड़ा सा एक आलू घिस के डाल दिया था। तो अच्छे बन जाते हैं, बच्चे खा लेते हैं, बच्चों को पसंद है। तो जब भी बनाती हूँ उसमें आलू भी डाल देती हूँ घिया कस करके। तो बस यहाँ पे सूजी भीग गई थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने, और यहाँ पे रख देती हूँ तवा और फटाफट से उत्पम बना दूँगी। तो बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया था, उसके बाद बच्चे नहाने के लिए चले गए थे। तो ब्रश करके पहले दूध चाहिए होता है, दूध दे देती हूँ ना, फिर वो नहाने चली जाती हैं। तो नहा लेती हैं, तब तक मैं अपना रसोई का काम निपटा देती हूँ। तो बाकी पहले तो तैयार करना पड़ता था, अब तो अपने हो जाती हैं, थोड़ा बहुत ही मुझे करना पड़ता है। पहले पूरा प्रॉपर करना पड़ता था तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो मैं ज़्यादातर वीडियो ना स्पीड में कर दिया है। तो अभी दीक्षा इधर आई थी, नहाने जा रही हैं तो कुछ पूछ रही थी, तो सौम्या नहा रही हैं। तो बस इस तरह से इसको सूजी को इस पे फैला दिया है और इसको ढक के रख दिया है ताकि जल्दी ही पक जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो उधर बन रहे हैं उत्पम और तब तक मैं अनार भी छील देती हूँ। तो इस तरह से काम हो जाते हैं। तो अनार भी छील के रख दूँगी और तब तक उत्पम भी बन जाएंगे। ऐसे ही उनको भी देखती रहती हूँ, इधर ये काम भी कर देती हूँ। जो भी फ्रूट होते हैं ना वो काट कूट के रख देती हूँ। तो इधर अनार वगैरह छील के रख दूँगी, दाने साइड में रख दूँगी निकाल के, और फ्रूट बॉक्स में रख दूँगी। तब तक चीला भी बना जा रहा है। तो चीला बोल लो या उत्पम बोलो, कुछ भी बनाओ। और बच्चों को ना ऐसी ही चीज़ें पसंद आ रही हैं इस टाइम में। तो सिंपल रोटी सब्ज़ी बना के भेजो ना तो बिल्कुल भी नहीं खा के आती हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कुछ अलग करके ही बना दूँ। कभी मीठा चीला बना देती हूँ, कभी उत्पम बना देती हूँ। पास्ता वगैरह डेली दे नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से ना कुछ अलग ही बनाना पड़ता है। तो ये उत्पम वगैरह तो पसंद करती हैं, सॉस के साथ या चटनी के साथ खा लेती हैं। तो ये देखिए एक तरफ सिक गया था तो इसको पलट दिया है घी लगा के, और सिकने दूँगी दूसरी तरफ भी। और तो इसी तरह और भी बना के रख दूँगी। उधर अनार के दाने भी निकाल के रख दिए तो फ्रूट बॉक्स में रख दूँगी। तो इस तरह से ये बन चुका है और दूसरा भी बना लूँगी फटाफट से, और दोनों के लिए रख दूँगी लंच बॉक्स में। तो इस तरह से घी लगा के बना दिए थे। तो इसमें ना उत्पम में कितनी भी हरी सब्जियां छोटी छोटी काट के इसमें डाल सकते हो, पर बच्चे नहीं खा रहे तो इसलिए मैं सिर्फ प्याज और टमाटर डाला है। गाजर भी डाल सकते हो घिस के, घिया घस करके, तो मतलब जैसे बच्चे खाते हो। पर मेरे बच्चे ना कुछ भी नहीं खा रहे। पत्ता गोभी वगैरह भी इसमें अच्छी लगती है, पर इस टाइम में बारिश के मौसम में मैं ये पत्ता गोभी वगैरह नहीं मंगा रही हूँ, तो इस वजह से। तो बस दूसरा उत्पम भी बनने के लिए रख दिया था और इधर फ्रूट भी रख दिए हैं। तो ये भी सीख गया है, इसको भी अलट पलट के सेंक के और रख देती हूँ और आ जाती हूँ बाहर। तो बच्चों की चोटी वगैरह बनानी है, तो बच्चे नहा लिए थे। तो इस तरह से काम निपटाती हूँ। तो रसोई का काम पूरा निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही बच्चों की चोटी वगैरह बनाती हूँ। तो इस तरह से होती है सुबह भागम भाग। तो क्या मतलब, अपना काम टाइम पे कर लो ना तो इतनी भागम भाग भी नहीं होती है। टाइम पे उठ जाओ ना तो इतनी भागम भाग नहीं रहती है। तो इस तरह से तो दीक्षा की चोटी बना दी थी, और उसके बाद ये देखिए अभी आ गई हैं नहा के। यूनिफॉर्म वैसे तो खुद से पहन लेती हैं, पर आज ना मैंने पैंट प्रेस कर दी थी कि स्कर्ट पहन के जा रही थी तो मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। मच्छर हो रहे हैं ना, बारिश का टाइम हो रहा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस वजह से मैंने पैंट प्रेस कर दी थी। तो स्कर्ट भी है, पैंट भी है, और इस तरह से मैं
भेज देती हूँ। तो दीक्षा की पैंट थी, अब इनको आने लग गई है तो इनकी चलो पैंट प्रेस कर देती हूँ। तो फटाफट से इनकी भी चोटी बना दी है। बच्चे तैयार हो रहे हैं, लंच बॉक्स वगैरह मैंने सब दे दिए थे इनको उठा के। तो बस सौम्य की भी चोटी बना देती हूँ उसके बाद। और अभी मौसम ना एकदम ठीक हो रहा है कि उतनी गर्मी नहीं है, थोड़ी बहुत ही है कि अभी बारिश हो गई थी ना तो ठीक लग रहा है, पर बाहर निकलो ना तो गर्मी लग रही है। अंदर तो ना पंखे की हवा में ना ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे सौम्या बेल्ट लेके बैठी हुई थी। स्कर्ट में तो खुद ही कर लेती थी, पर ये है कि पैंट में ना शर्ट सही से दबा नहीं पा रही है, इसलिए बार बार मेरे को बोल रही है सही कर दो, बेल्ट भी लगा दो। चलो कोई नहीं, कर देती हूँ। तो वही शर्ट ठीक करवा रही थी। स्कर्ट में तो अपने नीचे से खींच देती है ना तो सही हो जाती है। तो इस तरह बिल्कुल एकदम ठीक ठाक कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल इधर उधर हो गए ना तो फिर ऐसे ही चिड़चिड़ करती रहती है। इसलिए मैंने कि चलो मैं ठीक कर देती हूँ। तो चोटी भी बन गई है और बस दीक्षा भी तैयार हैं और ये भी तैयार हैं। तो क्लिप भी लगवा रही थी, आगे ना बाल छोटे छोटे हैं तो उसमें क्लिप लगा देती हूँ। तो बस तैयार हो गई हैं। सॉक्स और शूज़ पहनने रह रहे हैं, बस वो पहन लेती हैं, उसके बाद बच्चे चले जाएंगे। उसके बाद मैं लगूंगी अपने कामों में। ब्लू वाला तुम्हारा है? जल्दी पहनो, देर हो रही है। मेरे को कन्या में मिला था, वो वाला कपूर ने ले लिया था। अच्छा बाय। तो ये देखिए अभी आ गई हूँ बाहर। बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह अभी उतनी धूप नहीं निकलती कि बारिश का मौसम रहता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे सौम्या ने अंदर ही तौलिया छोड़ दी थी, वो लेके आ गई थी, मैं बाहर डाल देती हूँ और अपना काम कर लूँगी। तो ये देखिए बच्चे जा रहे हैं। तो ये देखिए बालकनी में ज़्यादा पौधे तो लगा नहीं रखे, जो भी है सदाबहार के ही हैं और तुलसी जी के हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं। और बाहर ना एकदम चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, बाहर अच्छा लग रहा था। तो पर ज़्यादा देर बाहर बैठ नहीं सकती कि काम भी बहुत सारे हैं इस टाइम में। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अंदर। जो भी सामान बिखरा हुआ है उसको उठा के रखूँगी और पूरा बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। सुबह उठती हूँ ना तो बिस्तर वगैरह मैं ठीक नहीं करती कि बच्चों को भेजने के बाद ही करती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे फिर बिखेर देते हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं कभी कहीं बैठ रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, बाद में ही करती हूँ, भेजने के बाद ही। तो यहाँ पे सोफे के कवर वगैरह ठीक करूँगी, बिस्तर ठीक करूँगी, अंदर भी करूँगी। तो जो भी सामान बिखरा होता है तुरंत झाड़ू लगाने से पहले एकदम पूरा ठीक कर देती हूँ। नहीं तो अगर सामान बिखरा नहीं रहे तो घर में ऐसा लगता नहीं है कि सफाई हुई है। तो इसलिए जो भी होता है एकदम ठीक कर देती हूँ बिस्तर वगैरह। उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी, झाड़ू के बाद पोछा लगाऊँगी। तो इस तरह से काम मैं निपटाती हूँ। तो बच्चों के भेजने के बाद अपना शांति से काम करते रहते हैं तो हो जाते हैं आराम से। तो जब तक दीक्षा पापा छोड़ के आएंगे तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो पूरे घर को ही करना रहता है काम, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे बिखेर ही देते हैं। बाहर कमरे में सॉक्स वगैरह जो कल वाली थी वो वहीं छोड़ दी, तो फिर वो उठा के लाई, बाहर का कमरा किया, फिर आ गई अंदर। तो मैं जो कंबल वगैरह बिखरे हुए हैं कि एसी चलाते हैं ना रात को तो फिर कंबल ओढ़ के ही सोना पड़ता है, तो बच्चों को जुकाम वगैरह ना लग जाए, इस वजह से फिर कंबल निकाल रखे मैंने। पतले पतले हैं, कोई ज़्यादा मोटे कंबल नहीं है। तो बस ये बाहर ही रखती हूँ मैं कि रात को तो ओढ़ना ही होता है, तो इस वजह से मैं इनको निकाल के रखती हूँ। तो इस तरह से बिस्तर वगैरह ठीक किया और उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बेड शीट ना मैंने कल रात को चेंज कर दी थी, और आज जो कल बिछी हुई थी ना वो मैंने अभी बाथरूम में भिगा के रख रखी है, उसको भी धुलना है। इसको तो ठीक कर दिया है कि रात को सोते हैं तो बिस्तर इधर उधर हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे सब एकदम ठीक कर दिया था। उसके बाद मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। तो पहले तो पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, सीढ़ियों वगैरह पे सब पे चारों तरफ ही लगानी होती है। तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं झाड़ू लगाने में। उसके बाद पोछा लगाऊंगी और फिर फटाफट से नहा के आ जाऊंगी। तो इस तरह से काम निपटाती हूँ मैं अपने घर के। तो और कल ना
कमरे की ना डीप क्लीनिंग करी थी अच्छे से, पूरे जाले वगैरह झाड़ के, वैसे होते नहीं है, लगाती रहती हूँ, करती रहती हूँ साफ़। तो कल अच्छे से सारा सामान हटा के बेड वगैरह, ये दीक्षा का बेड हटा के फिर साफ़ किया था कि इस टाइम में ना, बारिश के टाइम में मकड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो और त्योहार भी आ रहा है, मतलब रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैंने चलो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो बनती है। तो बस इस तरह से इस वाले से पोछा भी लगा देती हूँ, ताकि अंदर बेड के नीचे भी ना अच्छे से लग जाता है। तो ऐसा नहीं है मैं इसी से ही लगाती हूँ, मैं दोनों वाला जो बैठ के लगाने वाला पोछा होता है ना, सिंपल तौलिया की तरह, उससे भी लगा लेती हूँ, इससे भी लगा लेती हूँ, जब जैसा मन करता है वैसे भी काम कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से पोछा लगा के, पूरे घर में ही पोछा लगा के और इस तरह से काम निपटाती हूँ। तो बस यहाँ पे लगा के बाहर में लगा दूँगी पोछा। तो चलिए बाहर चलते हैं। और इधर ना पर्दा के पास रख रखा था मैंने फ़ोन, तो पर्दा ये नेट वाला उड़ रहा था, तो इस तरह से कमरे में लगा दिया है। बाहर आ गई हूँ, बाहर वाले में लगाऊंगी और सबसे बाहर फिर बालकनी में पूरे में लगाते हुए चली जाती है, भारी पानी फेंक के, और बस काम निपटा लेती हूँ। तो उसके बाद नहा के खाना वगैरह भी बनाना है, पूजा वगैरह करके। तो आज वैसे सोमवार है, मतलब सोमवार का है, ये ब्लॉग जा रहा है मंगलवार को, तो सोमवार का व्रत भी था। तो घर की साफ़ सफाई करके पहले पूजा पाठ, उसके बाद जो भी दीक्षा पापा खाएंगे वो बनाऊंगी। बच्चों के लिए तो उत्पम बना दिए थे। तो ये जो पर्दे भी लगे हुए थे, सफाई भी करती जा रही हूँ थोड़े थोड़े। आज मैंने पर्दे भी उतार दिए हैं, दूसरे वाले लगा दिए हैं, और इनको भी धुल के रख दूँगी और दूसरे वाले लगा दिए हैं कि फिर त्योहार होता है ना, साफ़ सफाई ना हो तो घर में अच्छा भी नहीं लगता। तो जब जैसा टाइम मिलता है कि बच्चों को लेने भी जाना होता है, उस तरह से मैं सफाई थोड़ी थोड़ी करके करती रहती हूँ। तो कल अंदर वाला रूम करा था, आज बाहर वाला रूम करा था, तो इस तरह से कर लेती हूँ काम। तो अब रसोई रह रही है, तो कल रसोई कर लूँगी तो हो जाता है। रसोई के क्या मतलब, थोड़े बहुत झाड़ पोंछ करनी है। डब्बे तो मैं तुरंत ही धुलती जाती हूँ, जो भी खाली होते हैं धुल के दोबारा सामान भर देती हूँ। तो इस तरह से ना रसोई उतनी गंदी नहीं हो पाती है, पर करना तो होता है ना साफ़ सफाई। मतलब त्योहार पे तो न्यूज़पेपर वगैरह जो भी होते हैं ना वो बदलने हैं, तो फिर घर की साफ़ सफाई करके अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के। तो ये देखिए सुबह सुबह की पूजा भी हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में कि नाश्ता वगैरह देना था दीक्षा पापा को। तो ये देखिए दाल, मूंग दाल में भिगा के रखती हूँ अंकुरित करके, और चने। तो ये ना दीक्षा पापा खाते हैं सुबह सुबह से, या तो कभी ना हल्का सा उबाल के और इसमें प्याज वगैरह काट के सब दे देती हूँ। और उबाल के नहीं करती हूँ, तो इस तरह से मैं प्याज और हरी मिर्च टमाटर काट के, और इसमें मैं थोड़ा सा मतलब कच्चापन निकल जाए, इस तरह से तड़का लगा के इसमें टमाटर वगैरह डाल के नमक डाल दिया है। तो लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। तो बस इनको पका के और वो चने डाल दिए हैं, और इसी में मूंग दाल डाल दूँगी। तो अच्छे से थोड़ा मतलब थोड़ी फ्राई करके और दे दूँगी। तो नाश्ते में यही खाते हैं। और लस्सी बना दूँगी, और उत्पम बना दिया था, तो दोपहर में जो खाएंगे फिर वो बना दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से तो अच्छे रहते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। दीक्षा थोड़े नखरे करती है, पर सौम्या खा लेती। तो ये देखिए जो डोंगे में बचे हुए थे वो फ्रिज में एक दिन मतलब फ्राई कर भिगा देती हूँ, और फिर 2-3 दिन तक फ्राई। अभी दीक्षा पापा को नाश्ता वगैरह दिया, वो चले गए हैं। और पूजा कर तो पहले ही कर ली थी, अभी थोड़े बहुत काम रह रहे, काम ख़त्म नहीं होते। पर ये वीडियो तो मुझे एंड करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये देखिए कपड़े रखे हुए हैं बाथरूम में, तो जा रही हूँ सुखा दूँ और जो काम है वो निपटा लूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाकी काम ख़त्म करती हूँ, तब तक हो जाएगा बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम। बाय।